बहुत वास्ट चैप्टर है, तो हम इसे एक वीडियो सीरीज के टाइप में पढ़ेंगे। तो ये इस वीडियो सीरीज का पार्ट 1 होगा नर्वस सिस्टम का। ठीक है, तो चलिए इस सेशन को स्टार्ट कर देते हैं। देखो, ये नर्वस सिस्टम जो होता है, इसका स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट जो होता है वो न्यूरॉन होता है। उसके भी एक्टिविटी के बारे में हम पढ़ेंगे, उस पर ही पूरा फार्माकोलॉजी निर्भर होता है। ठीक है, तो ये नर्वस सिस्टम के अंदर हमें दो पार्ट्स होते हैं, या तो सीएनएस होगा या तो पीएनएस होगा। सीएनएस का मतलब होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या पार्ट आएंगे? ब्रेन आएगा और आएगा स्पाइनल कॉर्ड। यहाँ पे देखो, ये आदमी बना है, इसके ये जो है ये ब्रेन और ये स्पाइनल कॉर्ड जो भी ब्लैक से बना है ना, तो ये होगा सेंट्रल नर्वस सिस्टम वाला पार्ट। और सेकंड होगा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम को छोड़ करके बाकी जो रेड पार्ट बचा है ये सारा आएगा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम यानी पीएनएस के अंदर। अभी इस पीएनएस को समझ लो थोड़ा। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर दो पार्ट आएंगे, या तो सेंसरी होगा, उसे अफरंट डिवीजन बोला जाता है, या तो मोटर होगा जिसे इफरंट डिवीजन बोला जाता है। अब अफरंट को आप याद रखो, आने वाला, है ना। जो भी सेंस होगा ना वो आने वाला। जैसे आपको किसी ने सुई चुभा दिया हो, तो वो उसका जो सेंसेशन है वो आपको, ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या करता है, उस सेंसेशन को, उस इंफॉर्मेशन को सेंट्रल नर्वस सिस्टम को भेजने का काम करेगा। तो ये सेंसरी अफरंट डिवीजन होता है, वो सेंसेशन को अपने जो भी स्टिमुलस है उसे रिसेप्टर ऑर्गन जो है वहाँ से लेकर के सीएनएस तक भेजने का काम करता है। और इसके बाद में जो भी रिस्पॉन्स होता है, जो सीएनएस से आपको इफेक्टर ऑर्गन के पास भेजना होता है, वो होता है मोटर डिवीजन यानी इफरंट यानी जाने वाला। ठीक है, तो वो आपको सीएनएस बोलेगा कि हाथ को बाजू में हटा दो, तो ये वाला मोटर रिस्पॉन्स होगा ना, मोटर इफरंट डिवीजन। बस इसे ऐसे करके याद रखो, ये मैं सिर्फ याद रखने के लिए बोल रहा हूँ। इसके दो टाइप हो गए इसमें, सेंसरी होगा जो आने वाला अफरंट, और मोटार होगा जो जाने वाला इफरंट, है ना। ई है ना, ई यानी क्या, हमें जो चीज़ प्यारी नहीं होती है उसे हम ई बोलते हैं, यानी वो आपसे दूर जा रही है, तो ये जाने वाली है, तो इसे मोटार बोलिएगा। अब ये मोटार इफरंट डिवीजन और ये सेंसरी अफरंट डिवीजन। सेंसरी अफरंट डिवीजन में एक और चीज़ आएगा जिसमें सोमैटिक सेंसरी होगा। सोमैटिक टाइप के सेंसेशन होंगे इसमें, बॉडी के जो सेंसरी टाइप में आएंगे। ठीक है, यानी कि इनका सारा इंफॉर्मेशन आ रहा होता है, इसे कहाँ भेजना होता है, सीएनएस की तरफ। और ये मोटार में आएंगे दो टाइप, या तो आएगा एसएनएस या तो एएनएस। एसएनएस मतलब क्या, सोमैटिक नर्वस सिस्टम। इसमें जो भी स्केलेटल मसल्स है उसको रिस्पॉन्स भेजा जाता है सीएनएस के पास से। और ये एएनएस जो है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ये हमें बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से पढ़ना है। एएनएस इसमें आएंगे दो, एक होगा सिंपैथेटिक और एक होगा पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम। इन दोनों को भी समझना है। ठीक है, अभी तो हम ये ठीक है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, लेकिन धीरे धीरे सब कुछ सुलझ जाएगा दोस्तों। अब यहाँ पे देखते हैं हम, पहले तो ब्रेन का थोड़ा सा एनाटॉमी देख लेंगे, फिर फार्माकोलॉजी समझने में थोड़ा आसानी होगी सभी चीज़ों का। तो ब्रेन को समझते हैं। देखो, ब्रेन को अगर आप देखोगे तो ब्रेन में आएगा तीन टाइप्स। इसमें होगा एक फोर ब्रेन वाला पार्ट होगा, मिड ब्रेन वाला पार्ट होगा और हिंड ब्रेन वाला पार्ट होगा। ठीक है, स्टार्ट में थोड़ा हार्ड लगेगा, लेकिन थोड़ी देर बाद में सब कुछ क्लियर होगा। तो ये फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन, ये तीन हिस्सों में हमने ब्रेन को बांट दिया। तो ये फोर ब्रेन में क्या क्या स्ट्रक्चर आते हैं, देखो। फोर ब्रेन में आएगा डायंसिफेलॉन, डायंसिफेलॉन आएगा, लिम्बिक सिस्टम आएगा और आएगा सेरेब्रम। तो सेरेब्रम तो आपको पता है, पूरा का पूरा ये जो होता है ना ब्रेन, ज़्यादा से ज़्यादा पार्ट तो उसका सेरेब्रम ही होता है। तो ये पूरा ऊपर का जो ब्रेन है, इसे समझ लीजिए ब्रेन, ये सेरेब्रल कॉर्टेक्स है ना, पेरिफेरल पार्ट होगा ये सेरेब्रम का, तो इसे सेरेब्रम समझ लीजिएगा। सेरेब्रम के अंदर आएंगे डिफरेंट डिफरेंट लोब्स आते हैं, जैसे फ्रंटल लोब आएगा, पैराइटल लोब आएगा, टेम्पोरल लोब और ऑसिपिटल लोब। ठीक है, देखो कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा, आप ध्यान से देखना, सारा कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएगा यहाँ पे।
तो ये जो सेरेब्रल कॉर्टेक्स है, इसे सेरेब्रम बोलो, ये बाहरी भाग है, बहुत ज़्यादा मात्रा में यही तो होता है ब्रेन में। तो सेरेब्रम के अंदर फ्रंट, ये लोब्स को समझ लो। तो यहाँ पे मैं लोब्स को समझाने के लिए, ये देखो, ये हम हमारी खोपड़ी को ऊपर से देख रहे हैं, ऊपर से देखेंगे, ये फेस साइड है और ये नीचे वाला जो है वो बैक साइड होगा, हमारा बैक साइड, पिछला साइड होगा। और यहाँ पे हमारे कान है, ईयर साइड है ना। तो अगर जो फेस साइड होता है, वो जो सामने वाला हिस्सा होगा, ये होगा आपका फ्रंटल लोब। ठीक है, ये फ्रंटल लोब क्लियर हो गया। उसके बाद में अगर आप ये नीचे देखोगे, एकदम ऊपर वाला भाग, ऊपर से देख रहे हैं ना हम सर को, सिर को ऊपर से देख रहे हैं, तो ये जो ऊपर वाले दो पार्ट दिख रहे हैं, ये हो गए पराइटल लोब। ठीक है, अभी आपका ये पराइटल लोब भी क्लियर होगा, ये वाला एक पराइटल, ये वाला एक पराइटल। फिर देखो, ये टेम्पोरल लोब की बात करेंगे, तो ये आपको ये कान दिख रहे हैं इसके, तो ये कान वाला जो होगा ये टेम्पोरल लोब होगा, टेम्पोरल लोब। ठीक है, और बच्चा ऑक्सीपिटल लोब जो बैक साइड में होता है, ये होता है ऑक्सीपिटल लोब। ठीक है, फ्रंटल लोब, पराइटल लोब, टेम्पोरल लोब और एक ऑक्सीपिटल लोब। तो ये बनाएगा हमारा सेरेब्रम। ठीक है, ये बड़ा ये होता है, बड़ा मगज होता है, बड़ा दिमाग होता है। ठीक है, तो इसके थोड़ा सा अगर आप नीचे जाओगे तो होता है लिम्बिक सिस्टम, लिम्बिक सिस्टम होगा। ठीक है, ये लिम्बिक सिस्टम के अंदर ये जो तीन डॉट्स दिख रहे हैं ना, ये तीन डॉट्स क्या होता है देखो, ये एक होगा हिप्पोकैम्पस, एक होगा अमिगडाला और एक होगा सेप्टम। हिप्पोकैम्पस, ये अमिगडाला और ये होगा सेप्टम, ये लिम्बिक सिस्टम के ही पार्ट है। ठीक है, इसका जब जिक्र होगा तो अब इसे भी समझ लेंगे। और ये जो डायंसीफेलॉन का पार्ट होता है, ये जो निचला पार्ट है ना लिम्बिक सिस्टम के नीचे, वो डायंसीफेलॉन होता है। और डायंसीफेलॉन में क्या स्ट्रक्चर है, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, एपीथैलेमस। तो यहाँ पे ये थैलेमस होगा, उसके नीचे हाइपोथैलेमस और ये साइड में एपीथैलेमस होगा। इसमें पिनियल ग्लैंड होता है, पिनियल बॉडी। तो इसे याद रखने ला, ये डायंसीफेलॉन। ठीक है, तो देखो ये फोर ब्रेन तो आपका यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। फोर ब्रेन में देखो, अभी नीचे से देखते हैं, डायंसीफेलॉन होगा, डायंसीफेलॉन के इसमें क्या होगा, थैलेमस, हाइपोथैलेमस और साइड में एपीथैलेमस। ठीक है, उसके ऊपर जो पार्ट है वो है लिम्बिक सिस्टम का, जिसमें होंगे ये तीन डॉट दिख रहे हैं आपको, ये ग्रे मैटर टाइप दिखता है, तो इसमें होगा हिप्पोकैम्पस, अमिगडाला और ये होगा सेप्टम। और सबसे ऊपरी भाग है ना, सबसे ऊपरी भाग में होता है सेरेब्रम। और सेरेब्रम में हमने डिफरेंट डिफरेंट लोब देखे, ये चार टाइप के। तो ये फेस साइड में जो होता है वो फ्रंटल लोब, उसके बाद में पराइटल लोब, ये कानों के बाजू में जो होता है वो टेम्पोरल लोब और पीछे वाला ऑसिपिटल लोब। ठीक है, तो आगे अब ये होगा फोर ब्रेन, तो आपने समझ लिया। अब देखना है मिड ब्रेन और ये हिंड ब्रेन। ठीक है, इनको भी अभी आसान तरीके से समझ लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, सब कुछ धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। देखो यहाँ पे है, ब्रेन में हमने फोर ब्रेन तो देख लिया, अभी मिड ब्रेन को देखते हैं। मिड ब्रेन के अंदर होता क्या है, कार्पोरा क्वाड्री जेमाइना करके एक स्ट्रक्चर होता है, जिसमें ये फोर क्वाड्री यानी चार होते हैं इसमें। तो चार में से दो दो को ऐसे बांट दो, दो या होते हैं सुपेरियर कॉलिकुलस जो ऊपरी होते हैं, और इन्फेरियर कॉलिकुलस है ना। ऐसे क्वाड्री जेमाइना होगा, कार्पोरा क्वाड्री जेमाइना, ये ऊपर वाले होंगे सुपेरियर और ये नीचे वाले होंगे इन्फेरियर कॉलिकुलस। ठीक है, और ये हिंड ब्रेन में देखो, हिंड ब्रेन में क्या होता है, मेडुला ऑब्लोंगेटा होता है, पॉन्स होता है और ये सेरेबेलम होता है, छोटा दिमाग है ना। सेरेब्रम जो है बड़ा दिमाग जो फोर ब्रेन में आया, और यहाँ पे सेरेबेलम छोटा दिमाग जो हिंड ब्रेन में आया। ठीक है, नाना पाटेकर बोलता है ना, यहाँ मत मारो, छोटा मगज होता है, तो वो सेरेबेलम की बात कर रहा होता है। अब देखो ये सारे स्ट्रक्चर को हम इस ब्रेन के अंदर देखते हैं। देखो फोर ब्रेन तो देख लिया, सबसे ऊपर था सेरेब्रम, उसके नीचे लिम्बिक सिस्टम था, लिम्बिक सिस्टम में हिप्पोकैम्पस, अमिगडाला और ये सेप्टम। उसके नीचे डायंसीफेलॉन था, जिसका पार्ट में हमने देखा था थैलेमस, उसके नीचे हाइपोथैलेमस, हाइपो यानी नीचे, हाइपोथैलेमस, थैलेमस के नीचे हाइपोथैलेमस, और बाजू में होगा एपीथैलेमस। ये सारा मिल के क्या बनाएगा, फोर ब्रेन। ये सब ग्रीन ग्रीन जो दिख रहा है वो फोर ब्रेन होगा। ठीक है, तो ये तो हो गया डायंसीफेलॉन वाला, ये पूरा फोर ब्रेन हो गया यहाँ पे।
अब उसके नीचे थोड़ा जाएंगे तो आएगा मिड ब्रेन। मिड ब्रेन में अभी देखा हमने कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमाइना, है ना, ये कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमाइना, क्वाड्री यानी 4, इसमें 2 होंगे ये सुपेरियर कॉलिकुलाई, है ना, सुपेरियर कॉलिकुलाई होगा 2, और 2 होंगे इन्फेरियर कॉलिकुला। सुपेरियर यानी ऊपर और इन्फेरियर यानी नीचे। तो ये चारों मिलके जो है कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमाइना, ये आपका बनाएंगे मिड ब्रेन। ठीक है, ये जो पिंक कलर में दिख रहा है ये आपका बनेगा मिड ब्रेन। फोर ब्रेन के बाद में होगा मिड ब्रेन, और उसके नीचे जाएंगे तो हिंड ब्रेन। हिंड ब्रेन में हमने देखा 3 पार्ट होंगे, एक होगा पॉन्स, एक होगा मिडुला ऑब्लांगाटा, और होगा छोटा दिमाग सेरेबेलम। ठीक है, ये तीनों मिलके हिंड ब्रेन बनाएंगे। तो आप समझ गए होंगे ये पूरा ब्रेन का जो भी एनाटॉमी है उसे एक बार देख लो। नीचे से देखते हैं, ये होगा हिंड ब्रेन, फिर मिड ब्रेन और फिर फोर ब्रेन। हिंड ब्रेन में अगर आप देखोगे तो 3 पार्ट, मिडुला ऑब्लोंगेटा जो नीचे स्पाइनल कॉर्ड को कनेक्ट होता है, उसके ऊपर देखोगे तो साइड में एक पॉन्स होगा और बाजू में सेरेबेलम। उसके ऊपर जाएंगे तो मिड ब्रेन आएगा जिसमें कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमाइना यानी 4 कॉलिकुला होते हैं, 2 इन्फेरियर होंगे, 2 सुपेरियर होंगे। उसके ऊपर हम जाएंगे तो आएंगे फोर ब्रेन के अंदर। फोर ब्रेन में हमने देखा डायंसीफेलॉन, डायंसीफेलॉन में होगा थैलेमस, फिर उसके नीचे हाइपोथैलेमस और साइड में एपिथैलेमस। डायंसीफेलॉन के ऊपर आएगा लिम्बिक सिस्टम जिसमें 3 पार्ट होंगे, एक होगा हिप्पोकैम्पस, सेकंड होगा अमिगडालस और सेप्टम, और उसके ऊपर होगा सेरेब्रम। सेरेब्रम के हमने अलग अलग लोब देखे, ये सामने वाला फ्रंटल लोब होता है, ये फेस साइड है, तो ये फ्रंटल लोब, यहाँ पे ऊपरी भाग में पैराइटल, ये कानों के पास में टेम्पोरल लोब होगा, और पीछे होगा ऑसिपिटल लोब। ठीक है, तो इनके फंक्शंस भी देख लो, यहाँ पे ये ब्लैक कलर में मैंने इसके फंक्शंस लिख दिए हैं। तो ये सेरेब्रम के जो होता है, ये फ्रंटल वाला जो होगा वो इंटेलिजेंस के काम आता है, आईक्यू ना, इंटेलिजेंस क्वोशिएंट को मेजर करने के काम आता है। जिसका भी फ्रंटल लोब अच्छा होता है ना वो बहुत इंटेलिजेंट होता है, वो कम पढ़ के भी ज़्यादा मार्क्स ला सकता है एग्ज़ाम में। और ये जो पीछे वाला होता है ऑसिपिटल लोब, वो विजुअल के लिए काम आता है, ऑसिपिटल लोब। तो ये तो यहाँ मेंशन नहीं किया है मैंने, बाकी सब तो दिखा दिया आपको, इसलिए ये ऐसे ही बता रहे हैं। तो ये लिम्बिक सिस्टम में देखो इसका क्या काम होता है, तो इट एक्सप्रेस द इमोशंस, है ना, आपको दिमाग में जो भी इमोशंस आ रहे हैं, आपको बड़ा गुस्सा आ रहा है तो आप उसे निकाल सकते हो, या फिर आपको प्यार आ रहा है तो निकाल सकते हो आप उसको। ठीक है, आपको जो भी आपके इमोशंस है वो आप यहाँ पे निकाल सकते हो, ये लिम्बिक सिस्टम का फंक्शन होता है। ठीक है, ये एनिमल टाइप ऑफ एक्टिविटीज़ दिखा सकता है, आपको कुछ भी हो, सेक्सुअल बिहेवियर भी होगा तो भी ये आप यहाँ पे एक्सप्रेस कर सकते हो, एक्सप्रेस यूर इमोशंस। ठीक है, पर ये जानवरों में और हम में कुछ फ़र्क होता है, इसलिए हमारे ऊपर क्या है और एक बना दिया है भगवान ने, ये सेरेब्रम बना दिया है। सेरेब्रम से क्या होता है, हम सोच सकते हैं भाई यहाँ पे जो भी एक्टिविटी आ रही है, आपको गुस्सा आ रहा है पर करना नहीं है, क्यों नहीं करना है, तो ये आपको सेरेब्रम बताता है कि यहाँ पे गुस्सा नहीं करना है, कोई फ़ायदा नहीं है, आपका नुकसान होगा, तो आप आपके गुस्से को काबू कर सकते हो। ठीक है, तो ये एनिमल ऐसा कुछ नहीं कर सकता, एनिमल को गुस्सा आएगा तो वो निकाल ही देगा। ठीक है, क्योंकि उसके ये नहीं होता उसके, तो इसलिए हमें ये अच्छी चीज़ है, ये सेरेब्रम है हमारे पास, इसलिए तो हम इंसानों में और जानवरों में फ़र्क होता है। तो लिम्बिक सिस्टम का फंक्शन तो आप समझ चुके होंगे, ये इमोशन को एक्सप्रेस करेगा, ये इसका फंक्शन होता है, मोटिवेशन करेगा, सेक्सुअल बिहेवियर को ये मतलब फंक्शन करता है एक्सप्रेस कराने में। फिर ये डायंसीफेलॉन के पार्ट देखो, इसके बाद काफ़ी अच्छे फंक्शन है, ये पूछ सकते हैं। थैलेमस का जो फंक्शन होता है वो रिले सेंटर बोल के काम करता है, मतलब जो भी स्टिमुलाई होगा, जो भी आप आंखों से देखोगे, कानों से सुनोगे, उसका जो स्टिमुलाई जाता है सीएनएस के लिए, तो सबसे पहले ये थैलेमस के पास आएगा। फिर इसका जो भी सेंटर होगा, विजुअल होगा तो विजुअल सेंटर जो भी होगा ब्रेन में, हियरिंग के लिए ऑडिटरी सेंटर जो भी होगा वो वहाँ पे ये सिग्नल भेजेगा, और वहाँ से जो रिप्लाई आएगा वो भी पहले थैलेमस के पास आके फिर ये पर्टिकुलर ऑर्गन के पास भेजेगा। आँख के पास भेजना है तो आँख के पास, कानों के पास तो कानों के पास। तो इसलिए ये जो काम कर रहा है ये एक रिसेप्शन की तरह काम कर रहा है, तो ये रिले सेंटर बोल के काम करेगा। तो थैलेमस का फंक्शन है ये एक्ट एज अ रिले सेंटर।
फिर ये हाइपोथैलेमस की बात करें यहाँ पे, तो ये किस किस चीज़ों में हमें काम आता है, तो ये बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करने के काम आएगा। ये रेगुलेट द बॉडी टेम्परेचर, ईटिंग एंड ड्रिंकिंग हैबिट को भी ये मेंटेन करता है, ईटिंग एंड ड्रिंकिंग। और नेक्स्ट बोलूँ तो ये हार्मोन्स को भी रेगुलेट करेगा, क्योंकि इसमें पिट्यूटरी ग्लैंड का बहुत बड़ा रोल होता है हाइपोथैलेमस के अंदर। ठीक है, तो नेक्स्ट है यहाँ पे मिड ब्रेन के पार्ट के बारे में बात करें, तो यहाँ पे ये सुपेरियर कॉलिकुलस जो होता है ये रिफ्लेक्स पाथवे होता है विजुअल के लिए, विजुअल रिफ्लेक्स पाथवे में आएगा ये। और ये इन्फेरियर कॉलिकुलस होता है वो ऑडिटरी रिफ्लेक्स पाथवे में काम आता है। ठीक है, तो ये याद रख लेना आपने, मिड ब्रेन वाले दोनों, ऊपर वाला है तो विजुअल, नीचे वाला है तो ऑडिटरी, यानी सुनने के लिए उस रिफ्लेक्स पाथवे में ये आते हैं। और फिर ये नीचे वाला जो पार्ट है हिंड ब्रेन का, इसके भी फंक्शंस देख लो। ये पॉन्स होगा, ये रेस्पिरेशन इसमें इसका फंक्शन होता है। सेरेबेलम जो है ये इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडी में काम आएगा। इसमें बहुत फाइन एक्टिविटीज़ की जाती है, जैसे आपको कोई भी एक मतलब कुछ सीधे चलने के लिए कहा जाए, आपको रोड से आप चलो, तो वो आपकी चलने की एक्टिविटी जो होती है काफ़ी स्किलफुल होती है, पूरा बॉडी का बैलेंस बना के चलना होता है ये। तो ये सेरेबेलम का पार्ट होता है। अगर आपको शराब पिला दिया जाए तो आप सीधे से चल नहीं सकते हो ना, तो ये सेरेबेलम वहाँ पे मार खा जाता है। ठीक है, तो ये अल्कोहलिक्स में आप देख सकते हो इसी पार्ट को थोड़ा सा अफेक्ट होता है, तो अल्कोहलिक्स सीधे तरीके से नहीं चल सकता। तो आप यहाँ पे याद रखो ये इक्विलिब्रियम, बॉडी इक्विलिब्रियम से रिलेटेड होगा ये सेरेबेलम। और नेक्स्ट चीज़ है ये मिडुला ऑब्लोंगेटा, ये काफ़ी वाइटल पार्ट होता है हमारे बॉडी का। यहाँ पे क्रॉसिंग होती है, हम बोलते हैं ना, जो लेफ़्ट साइड वाला ब्रेन है बॉडी का राइट साइड को मेंटेन करता है, राइट साइड की एक्टिविटीज़ को मेंटेन करता है, और राइट साइड का जो ब्रेन है वो लेफ़्ट साइड की एक्टिविटीज़ को मेंटेन करता है, रेगुलेट करता है। क्योंकि यहाँ पे उनकी क्रॉसिंग होती है, नर्व्स की क्रॉसिंग होती है, और इसलिए यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा भी धक्का लगेगा, मतलब एक्सीडेंट के वक्त, तो पेशेंट के मरने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो इसलिए ये बहुत वाइटल पार्ट होता है ब्रेन का, मिडुला ऑब्लोंगेटा। तो इसे बहुत मतलब गाड़ी वगैरह चलाते हो तो हेलमेट पहन के जाना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये पार्ट बचाना बहुत ज़रूरी होता है दोस्तों। ठीक है, तो इसमें ये एक्टिविटीज़ के फंक्शंस देखो, ये वोमिटिंग, स्नीजिंग, ब्लीचिंग, बेल्चिंग जो होते हैं वो सभी यहाँ से रेगुलेट किए जाते हैं। और इसके आगे जो होता है वो स्पाइनल कॉर्ड से ये कनेक्ट करता है ब्रेन को, मिडुला ऑब्लोंगाटा। ठीक है, तो ये सारे इसके एनाटॉमिकल फंक्शंस और एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स थे। तो अगर ये ध्यान में आ जाएंगे तो इसका फार्माकोलॉजी पढ़ने में भी थोड़ी आसानी होती है दोस्तों। तो आशा करता हूँ आपको ये सब कुछ समझ में आ चुका होगा। और मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ, यहाँ पे आपने ये नीट साइंस स्कॉलर्स है हमारा यूट्यूब का चैनल, वहाँ पे आपको इसके एमसीक्यूज भी देखने मिलेंगे, नर्वस सिस्टम के पार्ट 1 पार्ट 2। तो आप वहाँ पे जा कर के, ये नीट साइंस स्कॉलर्स पे जा कर के आप वो दोनों पार्ट के एमसीक्यूज सॉल्व करना, शायद आपसे बहुत सारे बन भी जाए। ठीक है, और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, लाइक करना, शेयर करना। और आशा करता हूँ आपको ये भी वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। और अगर ऐसा हुआ है तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करना दोस्तों। ठीक है, फिर मिलते हैं इसके सेकंड पार्ट के साथ में, बेहतरीन टेक्निक के साथ में, ट्रिक्स के साथ में हम एएनएस तक जा कर के इस नर्वस सिस्टम को ख़त्म कर देंगे। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।